दया रे शौक मेरा, दया रे शौक मेरा, दया रे आरजू मेरा, दया रे आरजू मेरा। ये जामिया मिलिया इस्लामिया का एक बेहतरीन और खूबसूरत तराने का एक छोटा सा इशार मैंने आप लोगों के सामने रखा। इस इशार के मतलब क्या है, इसको गहराई में सोचने की ज़रूरत है, लेकिन मैं इन बातों से आगे चल करके कुछ बातें बताना चाहता हूं कि ये जामिया मिलिया इस्लामिया जो मुल्क की एक खूबसूरत तोहफ़ा और ख़ूबसूरत धरोहर में शामिल है, जामिया मिलिया इस्लामिया जो तालीम और तरबियत के लिहाज से काफ़ी नामी और पूरे दुनिया में नाम इसका होता है। इस जामिया मिलिया इस्लामिया ने बहुत सारे स्कॉलर्स दिए, बहुत सारे नासा में काम करने वाले साइंटिस्ट दिए, बहुत सारे आईएएस आईपीएस दिए। इस जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की काविशों से और बेहतरीन जद्दोजहद से ये अमल में आया। इस जामिया मिलिया इस्लामिया की तारीख़ क्या है, इसके पीछे के पन्नों को मैं जब टटोल के देखूंगा तो बहुत सारी यादें इस बात से वाबस्ता हैं कि ये जामिया का जो बुनियाद इन तीनों ने मिल कर के जब किया था, इन तीनों की कोशिशों से ये हमें एक नायाब तोहफ़ा इन तीनों की तरफ से आज़ादी के तौर पे मिला। खैर, इसके बरअक्स कुछ ऐसे बैड एलिमेंट्स जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कीजिएगा 27 तारीख, गालिबन 27 तारीख की रात 9:45 बजे इस जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने वाली कश्मीरी एक लड़की को, जो कि वो पीजी में रहती थी इसी बटला हाउस जाकिर नगर में, उस लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। उसकी भी मैं कुछ फुटेज दिखाता हूँ। बुलाओ उसको। क्या किया अभी, क्या किया चलते चलते क्या किया? कुछ नहीं किया। इसने मुझे पंच किया ऑन माय चेस्ट, पंच मी ऑन माय चेस्ट। इधर देखो। अरे बाजी क्या हो गया? ऑफिस में पकड़ लो। तूने मुझे नहीं, मैं हद दे। बुलाओ उसको। क्या किया अभी, क्या किया चलते चलते क्या किया? कुछ नहीं किया। इसने मुझे पंच किया ऑन माय चेस्ट, पंच मी ऑन माय चेस्ट। इधर देखो। अरे बाजी क्या हो गया? ऑफिस में पकड़ लो। तूने मुझे नहीं, मैं हद दे। ये हमारे और आपके लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारे इस समाज में भी कुछ ऐसे बैड एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह कर हमारी इस नायाब तोहफे पर एक दाग, एक धब्बा सा लगता जा रहा है। बहरहाल, इसकी कहाँ तक सच्चाई है, इसको मैंने पड़ताल करने में पता किया तो ये बात 16 आने सच निकली। कश्मीर की एक लड़की है जिसका मैं नाम ऑन कैमरा नहीं ले सकता हूँ। वो लड़की इसी जामिया मिलिया इस्लामिया की तालिबे इल्म है। तकरीबन वो 9:45 बजे लाइब्रेरी से पढ़कर वो अपने पीजी में जा रही थी। वहाँ जाने के बाद बीच रास्ते में गेट नंबर 8 के पास कुछ बाहर से एक लड़का आता है और आने के बाद उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है और कुछ गलत हरकतें करती हैं जो नाजेबा कहलाती, जिस पर लड़की ने अपोज किया, मुखालफत की और उस लड़के को बुलाकर उसकी फुटेज मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। उस फुटेज में लड़की की तस्वीर तो नहीं है, लेकिन उस बैड एलिमेंट्स की तस्वीर है, जिसे आप भी पहचानिए, आप भी देखिए कि
कि हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं जो हमारे इस तालीमी मरकज़ को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ये जो घटना हुई ये तालीमी रूप से भी अगर देखें इस इंस्टीट्यूशन के रूप में भी, तो यहाँ पर क्या है, मतलब एक सिक्योर, अंदर का माहौल बिल्कुल सिक्योर है। अब बाहर क्या होता है, ये एक प्रॉब्लम है। तो अगर ये बाहर से थे स्टूडेंट तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये घटना कंडमिंग तो है, कंडम करना ही है इसे, बट फिर भी एक नज़र में अगर देखें तो अंदर ऐसा माहौल नहीं। स्टूडेंट बॉडीज़ भी है और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से भी उन्होंने पूरी तरीके से दिया है, जायज़ा लिया है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स ने ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना अच्छे तरीके से जो मतलब भाईचारा जो हो सकता है, फ्रेटर्निटी जो हो सकता है वो निभाया गया है। और इस चीज़ के हर कोई खिलाफ है, कोई इसके साथ नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं है कि हम मतलब बिल्कुल ही कश्मीर एक सेंटर में लेके उन्हें अटैक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। और मेरे लिहाज से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो स्टूडेंट यहाँ का हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसा यहाँ का माहौल है मुझे नहीं लगता यहाँ पर ऐसा कोई कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या कहते हैं भाई, आपका नज़रिया क्या है कि क्या ये वाकई में शर्मनाक बात है इस जामिया के लिए? मेरा नाम मुज़म्मिल इमाम हुआ और आपके दर्शकों को पहली बात तो मैं सबको आदाब कहूँगा। मैं यहाँ पिछले 1 साल से स्टूडेंट हूँ और अब तक हमने कभी ऐसा कुछ फील नहीं किया है कि जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन या जामिया कैंपसेस में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हों। ये घटना जो है जामिया कैंपस के बाहर और गेट नंबर 8 के बाहर हुई थी। तो मुझे लगता है कि इसमें बाहर के लोग, कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो आकर ये ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ये पूरी तरह से ये ऐसी घटनाएं कंडेमेबल है जो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से ऐसी घटना ना हो। इसको लेकर जामिया ने भी काफ़ी कदम उठाया है। आप देख सकते हैं कि गार्ड्स की काफ़ी ज़्यादा तैनाती और बढ़ा दी है। और दूसरा ये है कि ऐसी चीज़ें, मतलब हम इसे कश्मीर से ना जोड़कर देखें, ऐसी चीज़ें हम कह सकते हैं कि एक वुमेंस के राइट्स, वुमेंस की सेफ्टी का इशू है ज़्यादा। कश्मीर को छोड़ दे तो ये वुमेंस की सेफ्टी का इशू हमें ज़्यादा लगता है, क्योंकि वुमेन जब रात को अकेले जा रही थी तब उनके साथ ये घटना घटी है। और ऐसा सुनने में आया कि वो कहीं बाहर का वो था जो नशे में भी था और शायद उसने नशे में आकर ये घटना को अंजाम दिया है। तो ये पूरी तरह से कंडेम करने वाला है। और इसमें पूरे जामिया एडमिनिस्ट्रेशन, जामिया के सारे स्टूडेंट सब एक साथ हैं और उन्होंने कई कदम भी उठाया है। क्या हमारी देश की, क्या हमारे मुल्क की लड़कियां, क्या हमारे मुल्क की औरतें क्या सुरक्षित हाथों में हैं? क्या ये दिल्ली राजधानी जो मुल्क की राजधानी है, क्या इसमें इस तरह की तालीमी मरकज़ में इस तरह की बच्चियों के साथ ऐसी हरकत करना, क्या इसे कंडम नहीं किया जा सकता? सवाल ये उठता है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ है, इसको कहाँ तलाश किया जाए। इस तालीमी मरकज़ में जो पढ़ने वाली लड़की थी, वो लड़की ने अपोज किया और उस लड़के को बुलाकर उसने थप्पड़ मारा। उसके बाद मुकामी लोगों ने उस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। ले जाने के बाद उससे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि वो इस इलाके का नहीं है, वो किसी और इलाके का है। अब तो ये जांच का विषय है, ये जांच में ही पता चलेगा कि आखिर उसके मकसद क्या है। बहुत शर्मनाक हादसा है और जामिया में मेरे हिसाब से शायद पहली बार, हमारी पूरी जिंदगी में पहली बार हमने ऐसी कोई बात सुनी है। अदरवाइज ये हमारा जो इलाका जामिया का एडजॉइनिंग भी है, जामिया नगर, जाकिर नगर, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह बेटियां सेफ है। या तो रात को 2 बजे निकल जाए कुछ छेड़ने वाला, यहाँ ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। इस बार जो हुआ है इसकी वजह क्या, एक जांच का विषय है। ऐसा क्या हुआ कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस तो छोड़ो, वो CRPF की परवाह नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्स से भी नहीं डर रहा है वो, और वो इस तरह लड़की को जाके मोलेस्ट कर रहे हैं। तो इनके इतने हौसले कैसे बुलंद हो गए हैं। जामिया यूनिवर्सिटी एक सेफ जगह है जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं। इसी जामिया में जनरल दगी जैसे एडमिनिस्ट्रेटर गुजरे, फौज के जनरल थे, जामिया के VC थे, और एडमिनिस्ट्रेशन कितना सॉलिड था जामिया का। मगर आज कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि जब से कुछ लोग सत्ता के करीब लोग आसीन हो रहे हैं VC के पद पे, जब से जामिया का स्टैंडर्ड भी उन्होंने अजीबोगरीब कर दिया है। प्रशासन की लापरवाही तो है ही है। देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक बात है
कि इस तरह का हादसा जो है होता है। इस तरह का हादसा जो है वो पेश आता है रात के 10 बजे के वक्त में, जबकि मैं ये देखता हूँ कि ये रोड जो है ना 24 घंटे चलता रहता है और यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग भी रहती है। इसके अलावा जो है जामिया में अगर बच्चे प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं तो उनके लिए पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह लगा दी जाती है। तो सवाल ये खड़ा होता है जामिया प्रशासन पे और जामिया बीसी पे कि उस वक्त में वो सब कहाँ थे, बुल कहाँ थे जामिया के, पुलिस फोर्स कहाँ थी। इसके अलावा जो है ना हमारा ओखला, जैसे दानिश भाई ने बोला कि बहुत सेफ है इस मामले में, यहाँ इस तरह की कोई भी वारदात नहीं होती। भी हाल ही में आपने देखा होगा कि यहाँ पर रमजान का मौका था तो रमजान में 3-3, 4-4 बजे तक शॉपिंग हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि दिल्ली के कोने कोने से, बल्कि दिल्ली के एनसीआर से, दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर ओखला में आके शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर लोग आए और साथ में अपनी फैमिली को लेकर आए। इस तरह की कोई वारदात नहीं, कोई हादसा नहीं, कोई बदतमीजी नहीं किसी किस्म की। लेकिन ये अजीब सी बात सुनने में आई है कि यहाँ पर ना तो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट था, ना जामिया के पुलिस थे, ना पैरामिलिट्री फोर्स थी, ना कुछ भी नहीं था। मतलब रोड पर जो है एक अनजान आदमी, एक शरपसंद अनासिर एक लड़की के साथ इस तरह की बदतमीजी करके चला जाता है और उसके बाद लोगों को खबर होती है, उसके बाद लोग फिर इकट्ठे होते हैं, उसको जो है पकड़ के जो है पुलिस के हवाले करते हैं। तो ये सबसे पहले तो सवाल उठाता है जामिया प्रशासन पर। दूसरा जो है ना यहाँ की जामिया नगर की पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। और चूंकि यहाँ काफ़ी तादाद में कश्मीरी लड़कियाँ पढ़ती हैं, अपने कैरियर को बनाने की पूरी कोशिश करती हैं, यहाँ इस तरह की हरकतें क्या इस जामिया मिलिया इस्लामिया से कश्मीरियों और कश्मीर से आए हुए तालिब इल्म को दूरी बना देगा? क्या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या यहाँ की हुकूमत इस पे नज़रसानी करेगी? क्या इस बात को यकीन दहानी कराएगी यहाँ की हुकूमत, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो? यहाँ पढ़ने वाली बच्चियाँ क्या महफूज हैं? ये सवाल मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ कि इस पर आपकी क्या राय? आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको कैसा लगा इस पर कमेंट ज़रूर करें। और मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर जो हमारे हैं और मद्दा हैं उन सबसे भी गुजारिश करते हैं कि अपने घर के तमाम औरतें और बच्चों को भी दीनी तालीम की तरफ रुजू कराएं। ऐसा बनाएं घर का माहौल जिससे हमें और आपको फ़ख्र महसूस हो, क्योंकि समाज में एक बेहतर ज़िंदगी गुजारना ये हमारा संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है। तो चलते हैं न्यूज़ बास्केट 24 से सलाम गज़नफर, कैमरामैन परवेज़ हयात के साथ। बुलाओ उसको। क्या किया अभी? क्या किया चलते चलते? क्या किया? कुछ नहीं किया। इसने मुझे पंच किया ऑन माय चेस्ट। पंच मी ऑन माय चेस्ट। इधर देखो। अरे बाजी क्या हो गया? ऑफिस में पकड़ लो। तूने मुझे नहीं, मैं हद है